नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसमें हमारी जो है फ़िज़िक्स की पहली क्लास आपकी हो चुकी थी। आज हमारी ये सेकंड क्लास होगी फ़िज़िक्स की, ठीक है। तो फिज़िक्स में हम इससे पहले जो है एक क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अब हम वहाँ से आपको जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे आपको कवर कराएंगे। तो हम लोग पहुँचे थे मात्रक पे, ठीक है। तो मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है, ठीक है, मूल मात्रक, और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो व्युत्पन्न राशि और मूल राशि होती थी ना, उसी के हिसाब से ये भी होगा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक क्या होते हैं, जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मूल राशियाँ हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी, 7 होती हैं, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये मूल राशियाँ जो 7 हैं, इनके जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक होंगे, ठीक है। तो 7 ही मूल मात्रकों की संख्या होगी, और इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको लिखाएंगे मूल मात्रक कौन कौन से हैं। मूल मात्रक जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पे। मूल राशियाँ लिख लीजिए एक तरफ, और उनके मात्रक लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मूल राशियाँ लिख लीजिए, 2 कॉलम बना लीजिए, मूल राशियाँ और इनके मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक, मूल मात्रक। तो मूल राशियाँ जो आपकी इधर लंबाई है, लंबाई का जो है मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक इसका क्या होगा, लंबाई का मूल मात्रक आपका होगा मीटर, ठीक है। मीटर आपका मूल मात्रक होगा इसका। ऐसे ही समय है, समय का क्या होगा, सेकंड होगा, सेकंड। इसके बाद आपका क्या है, द्रव्यमान। तीसरा क्या है, द्रव्यमान। तीसरा है द्रव्यमान, यानी कि मास। इसका क्या होगा, मात्रक, मूल मात्रक क्या होगा, किलो। अगला आपका ताप था, ताप का मूल मात्रक क्या होगा, तो केल्विन होगा, केल्विन। इसके बाद है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा इसका आपका क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है, एम्पियर। एम्पियर आप लोग लिख लेंगे। और एक और बचा आपका साथी थे, तो एक है आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसका मूल मात्रक क्या हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा इसका, ठीक है, MOLE, इसका मोल हो जाएगा। ऐसी व्युत्पन्न राशि जो होती हैं, व्युत्पन्न राशि जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, आप लोग लिख लीजिए, व्युत्पन्न राशि भी लिख लीजिए। जैसे चाल हो गया, चाल का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। वेग है, वेग भी आपकी व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न मात्रक है, तो इसका मीटर पर सेकंड इसका भी हो जाएगा। त्वरण है, ठीक है, त्वरण, तो त्वरण का भी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी आपका मूल मात्रक मतलब व्युत्पन्न मात्रक इसका ये हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग लिख लेंगे एक विस्थापन। विस्थापन का क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे हैं, इनको हम क्वेश्चन के रूप में करा देंगे आगे आपकी क्लासेस में। तो ये आपका मात्रक हो गया। अगली चीज़ है, आपके 2 राशि और होती हैं, 2 तरह की, एक होती है अदिश राशि, एक सदिश राशि। तो अदिश राशि पहली आप लोग लिख लीजिए, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि या अदिश राशियाँ, कुछ भी आप लोग लिख लीजिए। अदिश राशि या अदिश राशियाँ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केलर क्वांटिटीज़। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, आप लोग लिखिए, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है। इनका क्या होता है, इनका केवल परिमाण होता है, ठीक है। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण होता है इनमें केवल। तो परिमाण किस में होता है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, इंग्लिश वाले भी लिख लें अपना मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब इनमें केवल परिमाण होगा, इनकी कोई दिशा नहीं होगी।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी राशियाँ कौन सी होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती है, तो वो अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, अब दूसरी आप लोग लिखिए सदिश राशि। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि या सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, इनका परिमाण भी होता है और इसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है, परिमाण प्लस और इसकी दिशा दोनों होते हैं इसमें। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ उसका दिशा भी होता है, तो वो कौन सी होंगी, सदिश राशियाँ होंगी। अब सदिश राशियों के एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, जैसे कि आपका वेग हो गया, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल इसका जो है एक हो जाएगा वेग, वेग मतलब वेलोसिटी होती है, और एक हो जाएगा आपका त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, एक होता है आपका विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऐसी आपकी बहुत सारी राशियाँ होती हैं। एक और इम्पोर्टेंट है फोर्स यानी कि बल, तो बल आपकी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, एक चीज़ है यहाँ पे जो है वो मात्रक लिखने के प्रकार। मात्रक कैसे लिखते हैं हम लोग, तो मात्रक 3 तरह से लिखे जाते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मात्रक लिखने के प्रकार। तो ये 3 तरह से लिखते हैं। पहला होता है MKS पद्धति, दूसरा होता है CGS पद्धति, तीसरा होता है FPS पद्धति। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS में फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। तो ये इतनी चीज़ आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे इसमें जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि बल का एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। एग्जाम्पल पहला, बल का MKS में मात्रक और CGS में मात्रक क्या होगा। बल का MKS में और CGS में मात्रक क्या होगा, तो इसका MKS में मात्रक क्या होगा और CGS में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो MKS में आप लोग नोट कर लीजिए, इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है बल की, तब भी न्यूटन होती है। CGS में क्या होता है, तो डाइन, DYNE, डाइन। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है वेग। वेग का MKS में मात्रक क्या है और CGS में क्या है, CGS में क्या है। तो जो आपका MKS में मात्रक होगा वेग का, वो मीटर पर सेकंड होगा, और CGS में जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब ये है क्या MKS वो होता है जैसे भी कोई भी चीज़ अगर दी होगी तो वो अगर लंबाई है, यहाँ पे आप लोग एक बात समझ लेंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे MKS है तो M ये किसको दिखाता है, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी का, ये ऐसी चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। और ये द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, द्रव्यमान। और S क्या है, ये समय का मात्रक है। ठीक है, अब मतलब क्या है, जैसे कि M मतलब दूरी, तो दूरी जब मीटर में होगी तो वो MKS मात्रक होगा। मीटर में अगर दूरी दे रखी होगी, किलोग्राम में अगर द्रव्यमान दे रखा होगा, समय अगर सेकंड में दे रखा होगा, तो वो MKS पद्धति होगी। ऐसे ही आपकी CGS पद्धति क्या होती है, यहाँ पे देख लेंगे। जैसे CGS, तो CGS क्या होता है, इसमें सेंटीमीटर में दूरी दे रखी होगी, ग्राम में वजन या द्रव्यमान दे रखा होगा, और समय सेकंड में दे रखा होगा। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी CGS में मात्रक। और फुट पाउंड सेकंड जो FPS है, उसका यूज जो है ज़्यादातर ब्रिटेन में होता है, इंग्लैंड में होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अब हम लोग आज सीखेंगे विमाएँ। विमाएँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, विमाएँ हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले विमाएँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ये आपके एग्ज़ाम में 1-2 आती हैं, तो कुछ चीज़ हम यहाँ पे नोट कराएंगे, वो आप लोग याद कर लेना और निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि विमाएँ। तो विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं, ये चीज़ अभी आप लोग सीखेंगे। विमाएँ आप जो है कब निकाल सकते हैं, तो
उनके निकालने की विधि आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। डायमेंशन निकालने की विधि, विमाएँ निकालने की विधि आप लोग नोट कर लीजिए, क्या क्या विधि है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग डायमेंशन निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए वो आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहले हमें जिस किसी क्वेश्चन में जिस किसी का भी अगर डायमेंशन निकालना है तो उसे सबसे पहले हमें उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उसका हमें सूत्र पता होना चाहिए। ये अभी हम आपको एग्जांपल कराएंगे तब वहाँ पे आप लोग समझ लेंगे। सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे फॉर्मूला से जो फॉर्मूला होगा उसका MKS पद्धति में मात्रक निकालना होगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, फॉर्मूला से उस राशि का नोट कर लेंगे आप लोग। फॉर्मूला से उस राशि का MKS पद्धति में MKS सिस्टम में मात्रक निकालेंगे, ठीक है। मात्रक निकालते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या था, फॉर्मूला से उस राशि का MKS पद्धति में मात्रक निकालते हैं। तीसरा जो है पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए, जहाँ भी ये शब्द हों, लिखिए, जहाँ भी ये शब्द हों वहाँ इन शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी ये शब्द हों वहाँ इन शब्द का प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं वो आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहले क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको जब दे रखा हो किलो, तो किलो की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। ऐसे ही जब आपको मीटर दे रखा हो तो मीटर की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। ऐसे ही जब आपको सेकंड दे रखा हो तो सेकंड की जगह आप लोग T लिखेंगे। केल्विन अगर दे रखा हो तो केल्विन की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, थीटा, ठीक है, थीटा लिखेंगे आप लोग। ऐसे ही अगर आपको मोल दे रखा हो, MOLE, मोल अगर दे रखा हो तो आप लोग MOL लिखेंगे केवल। इसके बाद अगर आपको एम्पियर दे रखा हो तो एम्पियर में आप लोग केवल A लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, एक आपको एग्जाम्पल करवा के यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। करके एक आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कैसे आप लोग डायमेंशन निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स की डायमेंशन क्या है। फोर्स मतलब बल की डायमेंशन क्या होगी। तो सबसे पहले हमने आपको पॉइंट क्या लिखवाया कि सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए। उसके बाद आपको इसका ma का MKS पद्धति में मात्रक लिखना है। m मतलब क्या होता है, मास मतलब द्रव्यमान, और ये त्वरण होता है, ठीक है। अब आपको मास जो है द्रव्यमान है वो MKS पद्धति में क्या होता है, किलोग्राम लिखते हैं ना आप लोग, kg। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, kg इंटू एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है इसका भी हमने आपको पीछे मात्रक लिखवाया, क्या होता है, मीटर/सेकंड², ठीक है। इतनी चीज़ आपके 2 पॉइंट हो गए। अब हमने पीछे लिखवाया आपको, जब kg दे रखा हो तो वहाँ पे हम kg की जगह क्या लिखेंगे, किलो की जगह क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, इंटू जहाँ मीटर दे रखा हो वहाँ पे क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, अपॉन में जहाँ पे सेकंड लिखा हो, s लिखा हो वहाँ पे क्या लिखेंगे, हम t लिखेंगे, और s का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l और अपॉन में t। अब ये अपॉन में है, ऊपर आएगी तो ये माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक है। अगर माइनस की पावर होती तो ऊपर आती तो प्लस की पावर हो जाती। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, mLT-2। ऐसे ही आप लोग सबका निकालेंगे तो आप लोग अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कुछ जो है हम आपको दे रहे हैं वो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ आपको हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं वो आप लोग याद कर लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पूछी जाती हैं, वो आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग नोट करिए। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, फोर्स की तो आपकी हो ही गई। उसके बाद आप लिख लीजिए मोमेंटम की, मतलब कि यहाँ पे अगला पेज कर दे रहे हैं। सबसे पहला जो है आपका फोर्स जो है, फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे क्या होगी, मतलब बल की डायमेंशन क्या होगी। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। सिखाने के लिए हमने आपको सिखा दिया। अगर आप अभी भी आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग लास्ट में कमेंट कर देंगे, तो वहाँ पे आपको अगली वीडियो में सिखा दिया जाएगा।
तो फोर्स का जो होता है mLT-2, mLT-2, ये आपका बल का हो गया। दूसरा आप लोग लिख लीजिए संवेग का। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। तो संवेग की डायमेंशन क्या हो जाएगी, mLT-1, mLT-1, ठीक है। और ये संवेग और आवेग दोनों की यही है, ठीक है, संवेग और आवेग दोनों की डायमेंशन क्या है, mLT-1 है। तीसरा चौथा नोट कर लीजिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा की क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे mL2T-2, ये गतिज ऊर्जा की डायमेंशन हो जाएगी। अगला आप लोग नोट कर लेंगे चाल। चाल तो आप लोगों को पता ही होगा, चाल की क्या होती है, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्पीड। इसका क्या होता है LT-1, LT-1 इसका डायमेंशन होता है। अगला आप लोग नोट कर लेंगे, अगला आप लोग क्या नोट करेंगे, बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ये सब आपको अभी पढ़ाएंगे लास्ट में, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है, इसका डायमेंशन mL2T-2, ठीक है, mL2T-2, mL2T-2। एक और आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे पावर का, मतलब कि सातवां है ये। पावर की डायमेंशन क्या होती है, इसकी होती है आपकी mL2T-2, mL2T-3 इसकी होती है डायमेंशन आपकी। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे आप लोग क्या नोट करेंगे, यहाँ पे ये जो है ऊर्जा की क्या होती है, कार्य ऊर्जा, इन सब की जो है आपकी mL2T-2 होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे और इनको याद कर लेंगे। तो आज की आपकी क्लास यहीं तक है। आज थोड़ी कम क्लास चलेगी आपकी, क्योंकि आज कुछ और काम है, तो कल आपकी क्लास होगी अब ये, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इन क्लासों का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अब आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।